तो हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ चुका हूँ क्लास 10th का 3.2 का दूसरा सवाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इतना ज़्यादा कठिन भी नहीं है। आपको ये समीकरण देखकर थोड़ा कठिन लगता है तो मैं ऐसा बताऊंगा कि बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा और दोनों का मान निकल आएगा, यस और टी का। तो आइए इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर देते हैं, क्योंकि ये प्रतिस्थापन विधि से कह रहा है कि हल कीजिए। तो आइए इसको हल करते हैं। पहले यहाँ पर आपको सॉल्व लिख लेना है। सॉल्व, आपको राइटिंग पे ध्यान मत देना है, समझना है। सॉल्व। अब पहले इस समीकरण में से s का मान निकाल लेंगे, फिर इस समीकरण है, ये पहला समीकरण है और ये दूसरा। अब इसमें में से क्या करेंगे, इसमें में से भी s का मान निकाल लेंगे और इसमें में से भी s का मान निकाल लेंगे। तो आइए पहले इस समीकरण में से s का मान निकालते हैं। तो पहले उस समीकरण को एक बार उतार लेंगे, s माइनस टी बराबर 3। तो अब इस टी को इधर माइनस में है तो बराबर से उस साइड में भेजेंगे तो ये टी प्लस में हो जाएगा। तो यस बराबर 3 और ये इधर माइनस में है, टी उधर जाएगा तो प्लस टी। तो ये हमारा यस का मान निकल गया। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब ये हमारे यस का मान इस समीकरण में से निकल गया। अब इस समीकरण में से भी यस का मान निकालेंगे। तो पहले इस समीकरण को एक बार उतार लेते हैं। तो यस बाय 3, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए, समझिए। यस बाय 3, उसके बाद प्लस प्लस टी बाय 2, टी बटे 2 बराबर कितना है, बराबर कितना है 6 है। तो अब इसमें मेरे इस समीकरण में से क्या करना रहेगा, और 2 और 3 का, क्योंकि ये भिन्न की तरह है तो इसको भिन्न की तरह हल करेंगे। और 2 3 का पहले एलसीएम ले लेंगे। तो अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो इधर मैं बता दूं, 2 और 3 का पहले ये 2 से कट जाएगा तो 2 एक कम 2, और ये 3 वैसे उतर जाएगा, ये फिर 3 से हो जाएगा तो 3 एक कम 3। अब 2 का पहाड़ा 3 में, तो 2 पंचे 10, तो दो तियाँ छः, आई एम सॉरी गाइस, 2 तियाँ 6। तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, हमारा एलसीएम आएगा 6। अब क्या करेंगे, इस इन दोनों का ये एलसीएम ले लिया तो 6 आया। अब इसका तिरछा गुणा कराएंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। तो 2 का गुणा यस में होगा तो 2 यस, कितना हो जाएगा 2 यस प्लस। अब 3 का गुणा टी में होगा तो 3, 3 एक कम 3 और 3 टी है तो 3 टी, 3 टी। तो 3 का गुणा टी में कराएंगे तो 3 टी हो जाएगा और बराबर कितना है, बराबर 6 है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से भी तिरछा गुणा करेंगे। 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 रहता है हमेशा इसके नीचे। तो जब 1 का इस, अब इधर जब बराबर में आ गया तो इसका भी तिरछा गुणा कराएंगे। इसका गुणा यहाँ पर और 6 का गुणा यहाँ पर। तो 1 का गुणा इसमें कराएंगे तो कुछ परिवर्तन ही नहीं होगा, और 6 का गुणा इसमें कराएंगे तो 36 हो जाएगा। तो इसका गुणा इसमें कराते हैं तो इसका कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। 2 यस ऐसे ही उतर जाएगा प्लस 3 टी और बराबर 6 का गुणा इसमें होगा तो 6 का हम 36, 6 का हम 36। अब ये क्या करेंगे, अब इस ये जो प्लस 3 टी है इसको इस साइड में भेजेंगे तो ये माइनस का 3 टी हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, यस का मान निकालना है अभी। तो इसको इस साइड में भेजेंगे तो 2 यस प्लस 3 टी को इस साइड में भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर बराबर लगा लेते हैं क्योंकि इसको भेज रहे हैं उधर, तो बराबर तो 36 और ये प्लस का 3 टी है इस साइड में आएगा तो माइनस का 3 टी, 3 टी। राइटिंग में ध्यान में समझिए। अब इस यहाँ पर 2, अब 2 भी यस के साइड है तो इसको भी इस साइड में भेजेंगे। सिर्फ हमको सिर्फ यस का मान निकालना है, पूरा सिर्फ यस चाहिए, कुछ इसके साथ अगल बगल नहीं रहना चाहिए। तो ये 2 इधर 2 गुणे में है तो इस साइड में भेजेंगे तो ये बटे में आ जाएगा। तो यस बराबर 36 माइनस 3 टी, 3 टी, 3 टी। लेकिन अब 3 टी हो गया और ये 2 इधर गुणे में था, इस साइड में आएगा तो क्या बटे में चला जाएगा, यानी भाग करने लगेगा। तो ये 2 हो गया नीचे। तो अब हमारा यस का मान यहाँ भी निकल आया और यस का मान हमारा यहाँ भी निकल आया। तो अब क्या करेंगे, इसका मान उठाकर यहाँ पर रख देंगे यस के स्थान पर। जितना है 36 माइनस 3 टी बटे 2, ये पूरा मान यहाँ यस के स्थान पर रख देंगे। चाहे इसका मान यहाँ पर रख दो चाहे इसका मान यहाँ पर, तो हम इसका मान यहाँ पर रख देंगे। तो इसको समीकरण कितना मान लेना है, 3 मान लेना है। अब इसके बाद एक आपको लिख देना है कि समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, क्योंकि इसका मान यहाँ जो यस का मान निकला इसका मान यहाँ पर समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि समीकरण ये 3 का मान 2 में रखेंगे तो समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए, समझिए, रखने पर। तो अब यहाँ पर इसका मान 36 माइनस 3 टी बाय 2 बटे 2, इसका मान यहाँ यस के स्थान पर रखेंगे, यहाँ पर रख देंगे।
तो आइए इधर पहले उस समीकरण को एक बार उतार लेते हैं। यस माइनस 3t, यस बराबर 3 प्लस टी। अब ये उतर गया। अभी यहाँ पर यस के स्थान पर इसको रख देंगे, तो 36 माइनस 3t और बटे कितना है 2 और बराबर कितना है 3 प्लस टी। अब क्या करेंगे हम यहाँ से, अब यहाँ से भी तिरछा गुणा करना पड़ेगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका 1 से यहाँ गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन होगा कि 2 यहाँ है, यहाँ पर 2 है। तो आइए इसका गुणा करते, तो 1 से 36 में और -3 में टी में गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर तो 36 और माइनस का 3t वैसे ही हो जाएगा बराबर, जब इस 2 का इस साइड में गुणा होगा, क्योंकि यहाँ से तिरछा गुणा कर रहे हैं ना, इसका इसमें, तो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 6 और प्लस 2 का गुणा t में होगा तो 2t हो गया। अब क्या करेंगे कि ये जो टी वाला है इसको इस एक साइड में करेंगे, जैसे ये माइनस का 3t है और ये 2t है, तो इसको इस +2 को भी इस साइड में ले आएंगे, +2t को, और इस -36 को इस साइड में भेज देंगे। तो ये करते हैं, तो माइनस का 3t और ये प्लस का 2t है, इसको इस साइड में लाएंगे तो ये भी माइनस का 2t हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में था, बराबर के इस साइड में आया तो माइनस में हो गया, और बराबर इधर कितना है 6 है, तो इसको उतार लेंगे प्लस। इधर 36 किस में है, प्लस में है, तो इस साइड में लाएंगे तो माइनस में 36 हो जाएगा, तो इस यहाँ पर माइनस लगा देंगे क्योंकि इसको ला रहे हैं ना, और ये छा तो यहीं से था तो इसको ला रहे हैं, तो ये माइनस का 36 हो जाएगा, तो माइनस का 36 यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर -3t और -2t कितना हो जाएगा, माइनस का 5t, क्योंकि ये माइनस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर भी है, तो ये जुड़ता है लेकिन अपने साथ चिन्ह छोड़ जाता है जुड़ने के बाद, तो माइनस का 5t, जब दोनों जगह माइनस रहता है तो जुड़ जाता है, बराबर। अब यहाँ पर 36 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 बचेगा, लेकिन जो संख्या बड़ी रहती है उसी का चिन्ह लिया जाता है, तो बड़ी संख्या 36 है तो इधर माइनस लगा है तो माइनस चिन्ह लिया जाएगा, तो माइनस का 30, क्योंकि 36 में से 6 गया तो 30 बचा। अब यहाँ पर इस 5 को बराबर के इस साइड में भेज देंगे, तो t बराबर माइनस का 30 बट्टे माइनस का 5, क्योंकि इधर 5 इधर भेज दिए। तो अब क्या करेंगे, इस माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 से 30 कट जाएगा, तो 5 छक 30, तो हमारा t बराबर कितना आया, तो t बराबर आ गया 6, क्योंकि 5 छक 30, 5 से 30 को भाग करेंगे तो 6 आएगा, यानी काट दिया तो 6 आया, तो t बराबर कितना आ गया 6। अब इस t का मान हम समीकरण यहाँ 2 में रख देंगे, यहाँ पर जैसे t है तो t के स्थान पर 2 रख देंगे, वह हमारा यस का मान भी निकल आएगा। तो आइए यहाँ पर हल कर लेते हैं। यहाँ पर यस है, पहले इस समीकरण को उतारते हैं, यस बराबर 3 प्लस टी, हमारा टी का मान कितना 6 निकला है, सॉरी 2 नहीं 6 निकला है टी का मान, तो एस बराबर 3 प्लस 6, टी के स्थान पर 6 आया था तो 6 रख दिए यहाँ पर, तो यस बराबर 3 और 6 कितना होता है 9, तो हमारा टी और यस का मान भी निकल गया। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया, अगर समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर क्लास 10th में हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अच्छा अंक आपको 10 में आएगा।